अपना गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली सैनी जी का। और ये जो प्रस्तावना और जो संदेश था, ये झरना कमटान जी जो हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे अपर निदेशक महोदय जी का था। इसका वाचन जो यहाँ पे किया गया और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को आपने कभी न कभी सुना है। मैं यहाँ पे आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री बिष्ट जी, उनको मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँगा और वो अपने। धन्यवाद सुब्रत जी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभी शिक्षक गण, उपस्थित छात्राएं और छात्र और श्रीमती पुष्पा बिष्ट जी, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मुझे पुनः एक बार उत्तराखंड में आकर और अपने क्षेत्र में आकर तिरंगे झंडे को सलूट करने को मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 2016 में जब आपके नज़दीक में गांव गेंद गांव है, जो कि मेरा अपना गांव है, वहां पर 2016 में मुझे यह एक पहला मौका मिला था जब मुझे तिरंगे झंडे को सलूट करने का मौका मिला था, 26 जनवरी 2016। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज हमारा गेंद गांव में स्कूल, जो कि प्राथमिक विद्यालय था, बाद में मिडिल स्कूल भी बना और इस क्षेत्र का सबसे पुराना वो विद्यालय था। लगभग 79 ईयर्स या 79 सालों से ज़्यादा उसका एज था और उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया। तो आज का मौका जो है वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का मौका है और इस मौके पर मैं आपके समक्ष हूं। तो सबसे पहले मैं उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्प सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, जिनके कईयों के नाम हमें मालूम हैं और बहुतों के नाम हमें मालूम नहीं है, लेकिन सभी को सत सत नमन और श्रद्धांजलि इस मंच से मैं देता हूं। हमेशा ये रखना है, ये तिरंगा जब तक ऊंचा उड़ता और फहराता रहेगा तब तक हमारी आन बान शान देश आगे बढ़ता रहेगा। तो देश को आगे बढ़ाने में शिक्षक का योगदान सबसे बड़ा है और उस योगदान के बाद जो विद्यार्थी है उसका योगदान बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पर डिप्राइव नहीं हैं, हमें चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, हमें भोजन मिल रहा है, हमें वर्दी मिल रही है, हमें कपड़ा वर्दी जो मिल रही है, हमें पुस्तक मिल रही है और हमारा काम है सिर्फ देश सेवा में समर्पित होना। और देश सेवा में समर्पित खाली जो वर्दी पहनता है, पुलिस में है, फौज में है और किसी भी वर्दीधारी फोर्स में है जो कि बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है या और कोई ड्यूटी कर रहा है, वही नहीं है। देश की सेवा में सभी समर्पित हैं, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे शिक्षक है, चाहे वो गांव में एक आदमी अनाज उगा रहा है, वो भी देश सेवा में समर्पित है, क्योंकि वो किसान जो कि अनाज उगा रहा है उसकी वजह से हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम लोग अपने को बलिष्ठ पाते हैं और तब जाके हम दूसरे कार्य करते हैं। तो धन्यवाद उन माता पिताओं का जिन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है और स्कूल भेजते हैं और पीछे से सपोर्ट करते हैं, उनका आप सभी जाकर के आज अपने घर में अपने माता पिता का धन्यवाद जरूर कीजिएगा कि उनकी वजह से आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और उनको पक्का एश्योर कीजिएगा, उनको पक्का विश्वास दिलाइएगा कि आज जो तिरंगे की जिस तरह से तिरंगा लहरा रहा था हमारे स्कूल में, वैसे ही हम अपने माता पिता का नाम भी उज्जवल करेंगे और उनको अपने कुल का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। उस देश का नाम रोशन कैसे किया जाएगा? जबकि हम अपने ऊपर विश्वास पैदा करेंगे। तो आपको सबको अपने ऊपर विश्वास पैदा करना है
विश्वास क्या करना है कि जो मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊं, मुझे देश सेवा में रहना है, चाहे वो कोई भी सेवा हो, फौज की सेवा हो, शिक्षक बनना है, या किसी भी कार्य में, बैंकिंग क्षेत्र में जाना है या किसी और क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में हमेशा तत्पर, सिंसियरिटी, डेडिकेशन से काम करना है, पूरा का पूरा 100%, 100% देना है। स्कूल में आए हैं तो स्कूल का पूरा कक्षा में 100% ध्यान देना है कक्षा में। तो जब 100% ध्यान देंगे कक्षा में, तो आप अपने जीवन में अपने लिए अच्छा सोचोगे? सोचोगे? वो बिटिया नहीं बोल रही है। उसको पता चल गया, जिसको बोला है। ओके, अपने जीवन में अपने लिए अच्छा सोचोगे? गुरुजनों का आदर करेंगे? बहुत बढ़िया। तो ये आपका अपने ऊपर विश्वास और हमेशा गुरुजनों पर विश्वास और अपने घर में माता पिता का सम्मान, ये आपको प्रगति की तरफ ले जाएगा। आप जो मन में सोचोगे वो होगा, और इसके अलावा मैं और ज्यादा आपको नहीं बिठाऊंगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सभी 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए बेहद गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र दिवस का महत्व केवल एक उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अधिकार और स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिले। यह हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। हमारा संविधान, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में तैयार किया गया, हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह हम हर व्यक्ति के लिए समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो। आज हम अपने देश के विकास को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। विज्ञान, शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक सशक्त राष्ट्र तभी बन सकता है जब उससे नागरिक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं। अंत में मैं उन सभी वीरों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमें यह आज़ादी दिलाई और इस महान गणराज्य की नींव रखी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारी खुशी कक्षा 12, पुनः एक बार जोरदार तालियां इस बालिका के लिए। अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और आज गणतंत्र दिवस है और जानते हैं कि देखिए, कोई भी मैंने आपको बताया भी है, कई बार हम बात करते रहते हैं कि कोई भी हम अपने संविधान की अगर बात करते हैं तो हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज है ये। अब प्रश्न है कि कोई भी संविधान, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है, कभी कभी वो एक दिन वो अप्रासंगिक हो जाती है, इरेलेवेंट हो जाती है। तो हमारा संविधान है जीवंत रहे, प्रासंगिक रहे, हम उसका उपयोग करते रहें, उसके लिए हमको सतत जो है वो जागरूक रहे। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो मेरे जैसे कि जो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो तभी गणतंत्र की भी बात करते हैं। तो स्वतंत्रता का और गणतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको अब जागरूक रहना पड़ेगा निरंतर अपने संविधान के बारे में, अपने कर्तव्यों का। आप जहां पर हैं, जिस जगह पे हैं, देखो स्वतंत्रता का मतलब एक स्वच्छ, महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज किताब है उसको पढ़ो तो उसमें तुमको मिलेगा कि स्वतंत्रता का एक मतलब स्व के ऊपर भी शासन होता है। अगर आप अपने ऊपर शासन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने देश के ऊपर भी शासन नहीं कर पाएंगे।
तो अपने दायित्व और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करते रहना ही एक जो है वो आप अपने गणतंत्र को बना सकते हैं, बचा सकते हैं और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख सकते हैं। धन्यवाद।